जय अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि से नमन। स्वनिवास में विराजमान महामहिमावान संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के श्री चरणों में नमन। मंचस्थ वंदनीय महात्मागण समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद साधक वृंद धर्मशीला देवियों, आज जिस उपनिषद का पाठ हुआ मैं तो बहुत पसंद करता हूँ इसे। और यह जो गुरु महाराज का भी जो सुने, गंग जमुन सरस्वती संगम पर संध्या करो नित भाई। गंगा यमुना दोनों का मिलन स्थल सरस्वती, बाईं धारा को दाहिनी धारा को दोनों का मिलन स्थल, तीनों की बात हो गई। गंगा पिंगल दहीन गंग सूर्य इंगल चंद जमुन बाई, सरस्वती सुखमन बीच चेतन जलधार नाई। गुरु महाराज ने कहा कि ये जो हम लोगों का शरीर है ना, जो ऊपर में कपार है उसके भीतर में जो मस्तिष्क है, गुद्दा भीतर वाला बृहद मस्तिष्क है, लघु मस्तिष्क है, उसका संबंध फिर नीचे में सुषुम्ना शीर्ष है। बाएं भाग में भी सब चीज है, दाहिनों भाग में सब चीज है। विज्ञान कहता है वो इंद्रियों का वो सेंटर, वो आँख का नाक इंद्रिय जो है बाहर में नहीं है, भीतर में माथा में है। अब वो बाईं तरफ भी है, दाहिनों तरफ भी है। बाईं तरफ जो है वह कल्पनाशीलता को बढ़ाता है, इमेजिनेशन कहा विज्ञान ने उसको। और दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है वह रियल परसेप्शन, वास्तविकता का दिग्दर्शन कराता है, जिसको संतों ने बाईं तरफ को कहा कि तमोगुनी वृत्ति वाला है, दाहिनी तरफ को कहा रजोगुनी वृत्ति वाला है। लेकिन दोनों का जो कंजंक्शन है, मिलन स्थल है, वह जो बीच वाला है सत्वगुणी धारा वाला, चेतना की सत्वगुणी वृत्ति रहती है उसमें, सो कहा गया। हमको तो वही जाना है, हम लोगों को लक्ष्य जो साधुओं का होता है तो वहाँ पर ही जाने का होता है। लेकिन जाएंगे कैसे? ये कहा गद्य है ये, विद्वान समंकाय शिरोग्रीव। विद्वान को चाहिए कि शरीर को सम कर ले, समंकाय, शिरोग्रीवं कपार और गर्दन, यानी धर गर मस्तक सीध, असाधि आसन आसीना, वही बात उसमें कहा गया। समंकाय शिरोग्रीव दृग्भ्रू मध्य
दृष्टि और भगवान के बीच में वहाँ पर ठहरेंगे। अब तो आपको बताया ही गया होगा कहाँ ठहरना है, भजन वेद में यही बताया ही जाता है। दृग्भ्रू मध्य, अब वहाँ पर जब थोड़ी जगह पर ठहरेंगे, चेतना जब सिमटती है तो चेतना में भरा हुआ है क्या? चेतना प्रकाशमय है। इसलिए छोटा सा दाग, वो जो करिया झलकता है भीतर में, उसके बीच में छोटा सा मालूम होगा। और जैसे ठहरेंगे 1/7 सेकेंड से कम देर ठहरेंगे, अवासन मन है नहीं है, मन में चंचलता है, देखबे नहीं करेंगे कुछ, क्योंकि मस्तिष्क की शक्ति नहीं है इतना कम देखने का। उतना देर अगर आप उस जगह ठहर गए, सिमट करके ठहर गए, निशाना लगा लिए वो अंतराकाश में, वहाँ पर चेतना का प्रकाश वह छोटा सा दिखाई पड़ता है। वही कहा छिन छिन सूरत श्याम कंज लीला गिर सोई, तिल परमान, तिल के समान छोटी जगह पर तिल परमान, लेकिन उसको जान जन कोई जो जाएगा तब न जानेगा। छिन छिन मन को तहाँ लगावे, वहाँ बराबर ठहरेंगे, लगावेंगे, रोकेंगे, एको क्षण छूटे नहीं। मतलब क्या? मन को लगाना क्या? दृष्टि के साथ मन का संबंध है, यानी देखते रहना। सिमटी हुई निगाह से देखना ही पुरुषार्थ है। सिमटी हुई निगाह से आप देख रहे हैं वहाँ, तो वहाँ पर मालूम होता है, कुछ प्रकाश के जैसा मालूम होता है। और अगर अधिक देर तक ठहर गए, चेतना का अधिक सिमटाव हो गया, प्रकाश बढ़ता चला जाता है। जस जस सूरत सरक सत द्वारा, तस तस बढ़त जात उजियारा। ये जीव का निबेरा सत्संग योग में यह कहा गया है। और उसी को यहाँ कहा गया कि वह चंद्र बिंब के तरह मालूम होता है। चंद्रमा का जैसा बिंब देखते हैं बाहर में, वो चंद्रमा सफ़ेद सफ़ेद तो रहता ही है, रोशनियों निकलती है, वही हुआ चंद्र बिंब बिंदु जैसा मालूम हुआ। लेकिन कहा उसके भी बीच में, चंद्र बिंब बिंदु के मध्य में ससभिद बिंबम, उसको देखिए, यानी मन को ठहराइए, चेतना को वहाँ रोकिए। पश्चेन नेत्राभ्यांग, दोनों आँखों से देखेंगे तो क्या देखेंगे? वो प्रकाश ही न देखेंगे। गोया प्रकाश को आप धारण कर रहे हैं। अंधकार की वृत्ति, ये जो दुष्कर्मों की प्रवृत्ति है, यह जो है वो घटना शुरू हो जाता है। प्रकाश को धारण करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है। यह जो है, यह कहने में तो आसान है, लेकिन करना पड़ता है। इसी का वर्णन गुरु महाराज ने कहा कि मन भागता है, जह जह मन भग जाए ताह तह तहते तत्क्षण फेरी फेरी ले आए लगाइए धिये में आपन। ऐसे ही करी प्रत्याहार। यहाँ पर प्रत्याहार में हारना नहीं है, जूझारू हो करके टिकना है। यहाँ कहा प्रत्याहार करना है, तब क्या होगा? धर 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 की धार सारथी चेतना। चेतन जो ठहरता है, थोड़ा प्रकाश आता है। हम लोगों का मन गंदा है, पकड़ तो पाता है नहीं, इसीलिए मन भागता है, तो फिर अंधरिया, और फिर समेट के लगाए तो फिर इंजरिया, भूख भुकाता है, दुख दकाता है। चल वो इसीलिए कहा धड़कता है, दमकता है, दमकत आवाज़ भी आती है, दमकत कड़क कड़क। गुरु धामा जो कहा, ये धर 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 की धार क्या है? चेतन की धारा। धर 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 की धार सारथी चेतना। और क्या करना है? धर 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 का खेल जतन करी देखना, उसको जतन करके देखना है। तब धर में सुखमन घाट दृष्टि ठहराई के, अरे हाँ रे मैं ही यही घाटे चढ़ जाओ धराधर धाई के। यह जो है धराधर करके कहा चढ़ने के लिए, ये मतलब कहने का पश्चेन नेत्राभ्यांग ममृतंग पिबेत। ये अमृत क्या है? ये प्रकाश और शब्द, यही तो अमृत है। वहाँ पर इस दोनों को हम लोग देखते हैं, प्रकाश के रूप में भी देखते हैं और शब्द के रूप में भी आती है आवाज़ भी। ऐसे तो मन समझता है, सूक्ष्म होता है, सिमट करके भीतर में ठहरता है, तो आवाज़ भीतर में बहुत तरह की आवाज़ें होती ही रहती हैं।
और बिना कान बंद किए भी होती रहती है, ये है। और इसके लिए कहा कि कितनों ने ये जो मन को बस करने की यह तरकीब है सो अच्छी तरकीब है, निरापद है, सापद नहीं है। लेकिन जो सांस को रोक करके कहा, सांस में, मौन में, दृष्टि में, अवीर्य में, ये ब्रह्मचर्य। पानी में आग लागी, अंधे को सूझे, संहारू सखी सुरती, फूटे न गगरी, गगरी फूटे नहीं। ये चारों में संबंध है। यानी ओजस्वी वीर्यवान बनना होगा। ओजस्वी बन करके तब जो है ये काम होता है। तो आप दृष्टि और मन को समेट रहे हैं, यह पहली तरकीब हो गई। दूसरी तरकीब हो गई कि सांस को रोकने की। तो उसमें कहा उपनिषद ने, यथा सिंहो गजौ व्याघ्रौ भवेद वश्यः शनैः शनैः, शनैः शनैः, धीरे धीरे ये सांस को रोका जा सकता है, बस में किया जा सकता है। लेकिन बहुत सी घटनाएं आप सुनते होंगे कि अगर कहीं गड़बड़ हो गया, धक्का लग गया, रामदेव बाबा बोला तो कसरत है, ये वो प्राणायाम नहीं है तो सब उसमें भी, लेकिन वो शुरू किए हैं स्वास्थ्य के सुधार के लिए किए हैं। लेकिन जो पूरी तरह बंद करने के लिए अगर धक्का लग जाए, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में वायु कोष्ठ रहता है फेफड़े के भीतर में, वो फट जाएगा, खून निकल जाएगा, जान चली जाएगी। इसीलिए अभ्यास किया जाता है धीरे धीरे। और इसमें क्या प्राणायाम नहीं होता है, इसमें भी हो जाता है। दृष्टि आपकी ठहरती है, मन ठहरता है, मन का चेला है सांस, वो चलवा जो है जेबे करेगा, मन ठहरेगा तो सांस रुकवे करेगा। ये कहा पलटू साहब ने, 12 अंगुल बैठे हुए हैं ना, नापिएगा ना तो 4 4 8 4 12 एक बिता हो गया। ये 12 अंगुल बैठे चले, और जब खड़ा होते डगाडगी करते हैं तब चलत 18 जात है जी। टांग बढ़ावेंगे तो शरीर में ताकत लगेगा ना, कसरत हो जाएगा ना। तो 12 से हो गया 18, चलत 18 जात है जी। और जब सोते हैं तब फोप काटते हैं, सूते के ऊपर 32 अंगुर कह दिया। वो 12 अंगुल बैठे चले, चलत 18 जात है जी। और सूते के ऊपर 32 अंगुर। एक तो और गड़बड़ है, वो इसका अर्थ आप लोग अपने कर लीजिएगा, 64 मैथुन की था है जी, इसका अर्थ आप लोग संग लगाइए। और जति तपी की 8 अंगुर। और जो वो दिन भर खइबे नहीं करेगा, वो जो उपवास करेगा, जति तपी, इसका जो है 12 से घट करके 8 अंगुर हो गया। और योग करते हैं, दृष्टि से मन को ठहराते हैं, तो जोगी की 4 अंगुर ठहराएगा। जोगी की 4 ठहराइए जी। और जिनके भीतर बाहर नहीं, न भीतरे न बाहरे, सांस रुक गई। जिनके भीतर बाहर नहीं तो सांस की गिनती है, नहीं तो समय बीत का काल समय जो है, उम्र जो है घटवे बढ़वे नहीं करेगा। ताको काल नहीं खाए है जी, पलटू जाए 8 अंगुर भीतर को, ताकि देह नहीं नसाए है जी। पलटूदास जी का ही। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये दृष्टि साधन से भी सांस का काम हो जाता है, प्राणस्पंद रुक जाता है। उसी को आगे में कहा गया, दृष्टि जुगल कर अंगूर 12 पर दृढ़ धरु ठहराई, प्राणस्पंद बंद हो जाई, मनहु तजय चंचलाई, संगम पर संध्या करुणित भाई। उसी को उपनिषद में कहा, 12 अंगुल पर्यंते नासाग्रे विमलेम्बरे संविद्रसी प्रसाम्यन्त्यांग प्राणस्पंदो निरुध्यते। कि 12 अंगुल पर, वही भीतर में वो 12 अंगुल क्यों कहा गया? देखिए, आँख का फोकल लेंथ, ये जो लेंस है ना आँख के भीतर में, वो 25 सेंटीमीटर है, डॉक्टर लोग बतावेगा। 25 सेंटीमीटर 12
है अंगूर हुआ करीब करीब समझिए। तो वही भीतर में फोकस पर आप ठहरते हैं तो वो द्वादशांगुल पर्यंत यानी जहाँ सिमटी हुई निगाह से आप सहजता पूर्वक सहज सहज श्रुति अधर चरण को जोर न, टेंशन न, किसी तरह की बात नहीं, सहज सहज श्रुति अधर चरण को सतगुरु को फरमान पूरन काम। गुरु नाम गुरु महाराज का भजन है। ये सहज भाव से यदि आप स्थिर होते हैं तो 25 सेंटीमीटर आपका द्वादश अंगुल होता है, तो इसके लिए कई बेर करेंगे तो होगा तो नहीं। इसीलिए ये सत्संग योग तीसरा भाग में रामचंद्र रघुवंशी का लिखा हुआ वहाँ पर गुरु महाराज ने रखा है, उसको कहा है सांभवी। सांभवी मन अभिदृष्टि साधन ही हुआ, शंभू की मुद्रा, भोला बाबा की मुद्रा। दृष्टि साधन में कहा है दृष्टि को समलेवल में रखते हुए अधिक से अधिक 2 हाथ कम से कम 1 बालिस्त पर किसी मनोनीत पदार्थ की कल्पना में स्थिर करके स्थित करना। चलते फिरते उठते बैठते वो हमेशा आप लक्ष्य का लक्ष्य करते हुए अपने अंदर में लक्ष्य को स्थिर करना, ये संभवी उन्होंने बताया। गुरु महाराज ने इसलिए दिया, प्रैक्टिस तो यहीं से होगा शुरू। आंख बंद करते हैं तो बाबा बहुत दूर, इतना दूर की झलक में बहुत दूर चली जाती है नज़र। वो 2 नैन नज़र जोड़ के एक नोक बना के, नोक तो बना लेंगे लेकिन तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खींच ला, उसको फिर तिल द्वार तक यानी सहज भाव में ले आवेंगे। वहाँ 2 हाथ के भीतर आने पर आप में शक्ति आने लगती है, सिद्धि शक्ति आने लगती है, बहुत तरह की शक्ति। श्वेता सतर उपनिषद में लिखा है मलमूत्र में न्यूनता आ जाती है, दुर्गंधी खत्म हो जाती है, वगैरह वगैरह बहुत सा लक्षण भी दिया है, जगह जगह भरा हुआ है पुराणों में सब चर्चा। गोया आप दृष्टि शक्ति को कितनी दूर पर रखेंगे तो आपकी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। और सब घटना की चर्चा मैं नहीं करूँगा, लेकिन है कि कैसे कैसे हिप्नोटिज्म होता है, कैसे कैसे और होता है, वह सब भी दृष्टिये के द्वारा करता है। ये सब जो है तरकीब है। यहाँ पर वही कहा भ्रुवोर मध्य, वो कहा कि चिरकाले हृदय कांत व्योम संवेदनान मुने आवासन मनोध्यानात् प्राणस्पंदो निरुध्यते। बहुत दिनों तक चिरकाले हृदय का अपने हृदयाकाश में अपने को आवासन वासना रहित मन से आप ठहरेंगे। ठहरते ठहरते चिरकाल में आपका मन जो है प्राणस्पंद, प्राण की गति धीरे धीरे आपकी रुक जाएगी। वही भ्रुवोर मध्य, वो इसके पहले भी जो श्लोक था उसमें भी यही था कि आप लगातार प्रैक्टिस करते जाते हैं, दृष्टि को ठहराते जाते हैं। और जब तो आपका मदद करता ही है, जब छोड़ने के लिए नहीं कहा गया है, जब ते फिर ये कोई हर्जा नहीं है। जहाँ तक स्थूल मंडल है, जरात्मक मंडल है, वहाँ तक देखना सुनना जैसे मंडप में होता है, वहाँ पर भी आप जब भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, दोनों काम साथ साथ भी कर सकते हैं। 70 नंबर का परा गुरु महाराज का 4था भाग में देखेंगे, उसमें जहाँ तक जरात्मक मंडल है वहाँ तक आपका दोनों काम साथ साथ होगा। लेकिन आप सिमटाव में ठहरेंगे तो पहले थोड़ा सा दाग मालूम हुआ, थोड़ा सा यानी सिमटी हुई निगाह में रह सके। घट तम कूप में जुगो जुगो जीव भ्रमे ले गुरु भेद जातम छेद। गुरु पद नख बिंदु देख रे, सो बिंदु तिल तारा दसम द्वारा जगमग मणि गुरु ज्योत रे। भज गुरु नामा लव विश्रामा बिन गुरु भजनन चैन रे। ये जो है असारतम अति गाढ़ में नीचो परीरी सूरती उद्धार कर निज गुरु दयाले हेर
प्रभु बिंदु मूर्ति, बिंदु भी प्रभु की मूर्ति है, नूर नियम गुरु का रूप है। भोला बाबा का जल ढारते हैं न, वहाँ न डमरू है न त्रिशूल है, कुछ नहीं है, बगम्बरो नहीं है, गोलका पत्थर है। क्यों भाई उस पत्थर पर क्यों पानी ढालते हो? अरे भोला बाबा है। भोला बाबा का त्रिशूल कहाँ है? क्यों गायब हो गया? तो अपना शास्त्र कहता है यह निरवयव है, इसमें अवयव नहीं है। विष्णु भगवान का भी शालिग्राम निरवयव रूप है, वैसे बिंदु गुरु महाराज का निरवयव रूप है। अपने अंदर में बिंदु पर समट कर ठहरेंगे, आप स्वयं अनुभव करेंगे। ठहरे तो पहले तो देखना ही मुश्किल होता है। रस्सी को पकड़ते हैं पहले और तब पकड़ करके जब उस पर ताकत लगावेंगे तनेगी, और तनेगी तब उस पर समूचे शरीर का वजन दे करके कोई अंश बाहर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। ठीक है, ऐसे ही दृष्टि आपकी भीतर में पहले तो देखे, फिर इसको मजबूत करे, फिर उसके सहारे निकले, अंधकार से बाहर निकले। अब बाबा लोगों से सुनेंगे, बहुत समय हो गया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।